आगे बढ़ते हैं। बीसलपुर बांध से जुड़ी बड़ी अपडेट। बांध का जलस्तर बढ़कर पहुंचा 315.26 आरएल मीटर। बांध में कुल भराव क्षमता का 37.016 टीएमसी पानी और बांध के भराव क्षेत्र में त्रिवेणी की ऊंचाई गिरकर 4 मीटर पर पहुंची। बांध में लगातार पानी की आवक जारी है और हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान जुड़ गए हैं। विनोद जी, हम 7-8 दिन पहले बात कर रहे थे कि भाई क्या लो प्रेशर बीसलपुर के लिए हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। ऐसा लगता है कि हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है। अब सर वहां की मनमोहक तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि ये जो तस्वीरें और जो इस बांध में अमृत तुल्य पानी है, ये कई जिलों की प्यास बुझाता है और परेशानी को दूर करता है। जी बिल्कुल, देखिए अब जो अगली सुबह आएगी, यानी सुबह की किरणें एक नई खुशी, एक नई उमंग लेकर आएगी। और जिस तरीके से बांध लबालब है, तो माना जा रहा है कि कल बांध के गेट खोले जा सकते हैं। कैमरामैन जितेश आपको दिखाएंगे ये बांध के शाम की तस्वीर। शाम का समय, लालिमा छाई हुई है, बांध बिल्कुल लबालब है। आप देख सकते हैं नौकायान चल रहा है, कश्ती चल रही हैं। जिस बांध का ठेका दिया गया है, मछुआरे अब शाम को यहाँ जाल बिछाने की तैयारी में है और एक नई सुबह के साथ कल बांध पर चादर चलने की पूरी उम्मीद है। बांध के 2 गेट खोले जा सकते हैं। आज ही जल संसाधन विभाग ने मुनादी भी जारी करी है, एक अपील करी है कि डाउन स्ट्रीम में बनास नदी के जो बहाव क्षेत्र है वहां पर किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं की जाए, कोई आवागमन नहीं हो, तमाम रास्तों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। और यह भी कहा गया है कि डाउन स्ट्रीम से जुड़े हुए जो इलाके हैं वहाँ किसान अपने पशुओं को बांध कर रखें। देखिए, जब पानी बहता है तो सबसे ज़्यादा खतरा पशु को होता है, बाकी खेतों को होता है। तो तमाम तरह की मुनादी जारी की गई है और कल की सुबह निश्चित तौर पर वो सुबह है कल की कि 2022 के बाद फिर से एक बार चादर चलेगी। यानी बांध जब से बना है 7वीं बार कल बांध के गेट खोले जा सकते हैं। अभी तक रणनीति यही रही है कि जो कलेक्टर है, टॉक कलेक्टर, वो यहाँ आकर के गेट खोलते हैं और माना जा रहा है कि कल 2 गेट खोले जा सकते हैं, गेट नंबर 9 और गेट नंबर 10, क्योंकि बीच के गेटों को खोला जाता है। 18 गेटों की यहाँ संख्या है, 2 गेट खोले जाएंगे। गेट खोलने से 2 घंटे पहले कई बार सायरन बजाया जाएगा, इस बात की मुनादी की जाएगी कि अगले 2 घंटे बाद गेट खुलने वाले हैं। सब सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। डाउन स्ट्रीम से जुड़ा हुआ जो इलाका है उस तरफ बार बार में मुनादी शुरू कर दी गई है, लोगों को समझाया जा रहा है। यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, जितेश आपको दिखाएंगे कि एक साइड में एक छोटा मंदिर भी है। देखिए, यहाँ से मंदिर अभी संभवतः दिख नहीं पाएगा और उस मंदिर की भीड़ देर शाम तक यहाँ डटी रहती है। और विजेंद्र देखिए, एक अच्छी बात ये रहेगी कि जब भी गेट खुलते हैं तो हजारों की भीड़ यहाँ मौजूद रहती है। और ये देखिए जो टावर है, टावर पर काम चल रहा है लाइटिंग का। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस टावर पर विशेष लाइटिंग लगाई जा रही है ताकि रात में भी पानी जब डाउन स्ट्रीम से निकाला जाए तो चप्पे चप्पे पर निगाह रहे। कैमरे लगाए गए हैं, मुनादी के लिए तमाम चीज़ें, जो लाउड स्पीकर है वो लगाया गया है। और कल से यह प्रक्रिया सुबह से ही शुरू हो जाएगी। और देखिए 315.26 आरएल मीटर पानी हो गया है। अब बस थोड़ा इंतजार है और पिछले 1 महीने से बांध पर नजर बना रहे हैं। बिल्कुल हाँ विनोद जी, 0.25 आरएल मीटर की बस कमी है जो भराव क्षमता है उसके मुकाबले। जरा पूछिए कितना पानी कल निकाला जा सकता है अगर गेटों को खोला जाएगा तो? 315.50। जी बिल्कुल जी, तो वो इसका पूर्ण। मनीष जी देखिए, एक बड़ा सवाल यह है कि जब गेट कल खुलेंगे तो जो पानी निकाला जाएगा वो कितना हो सकता है, कितना क्यूसेक पानी निकाला जा सकता है पीछे से जो पानी आएगा? वो पीछे से जो इनफ्लो आ रहा है उसको कैलकुलेट करके उसके हिसाब से ही जैसे ज़्यादा इनफ्लो होगा तो उसके अकॉर्डिंगली अपन रिचार्ज करेंगे, उसमें नीचे डिस्चार्ज करेंगे पानी को। तो वो इनफ्लो पे डिपेंड करेगा, अभी बताना संभव नहीं होगा। वो उसी टाइम 15-50 के लेवल पे क्या इनफ्लो चल रहा है उस टाइम पे, तो उसकी स्थिति के अनुसार ही डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ा जाएगा। 6 बार चादर चल चुकी है। कब 2004 से जो शुरुआत हुई, अब तक बीसलपुर में टोटल 6 बार चादर चली है। 2004 में, उसके बाद 2006 में, उसके बाद 2014 में, उसके बाद 2016 में, फिर 2019 में, फिर 2022 में और इस साल 2024 में भी पूरी संभावना है चादर चलने की। तो अगर इस बार चादर चलेगी तो 7वीं बार ये बीसलपुर डैम भरेगा। ये देखिए, फर्स्ट इंडिया भी पूरी रात बांध पर ही रहेगा। बांध पर रहने के दौरान सुबह से हम लोगों की गतिविधियां देख रहे हैं, लोगों से बातचीत करिए। बताया जा रहा है कल 30 से 40 हज़ार की भीड़ रहेगी जब गेट खोले जाएंगे।
जी बिल्कुल, लोकल जो भीड़ है वो आती है, लेकिन उसको नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन का सहयोग लिया जाएगा, ताकि किसी भी स्थिति में मतलब गेट खोलने को लेके कोई समस्या का सामना ना करना पड़े और लोगों को भी असुविधा ना हो। इसलिए डैम के जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ पर आमजन की पहुँच को रोका जाएगा और डैम से संबंधित कार्य किए जाएंगे। उसमें डैम से संबंधित कर्मचारी, जिला प्रशासन के लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति होगी। देखिए 2022 में जब बांध के गेट खोले गए तो बताया जा रहा है करीब 2 महीने तक लगातार पानी बाहर निकाला गया था। जी वो बिल्कुल, अगर पीछे से इनफ्लो अगर जारी रहता है तो वो गेट तभी तक खुले रहेंगे। जैसे ही इनफ्लो कम हो जाएगा पीछे से तो हमको इनफ्लो उसी टाइम गेटों को उसी समय बंद करना पड़ेगा। तो ये इनफ्लो पे डिपेंड करता है। 2022 में इनफ्लो काफ़ी लंबे समय तक था, तो इसलिए वो काफ़ी लंबे समय तक गेटों से पानी की निकासी की गई। अब इस साल कितना रहता है वो देखना होगा। देखिए एक बड़ा सवाल मनीष जी ये भी है कि डाउन स्ट्रीम में जब पानी छोड़ा जाएगा तो अभी आपने कितने रास्तों को बंद करने के लिए जिला प्रशासन को लिखा है? जी अभी डाउन स्ट्रीम में जो रास्ते हैं उनको जो मतलब जो इसका पानी जाएगा डाउन स्ट्रीम का, वो पानी बह के जाएगा तो उससे आमजन में किसी की जान माल की हानि ना हो, तो उसके लिए जो भी संभावित रास्ते हैं उन सब के लिए जिला प्रशासन को लिखा गया है। विनोद जी अगर मुमकिन है तो एक सवाल और कीजिए, क्योंकि जो बांध है उसकी जो भराव क्षमता है 315.50 RL मीटर है, लेकिन एक लंबे वक्त से बांध की सफाई नहीं हुई। कोई एक आंकड़ा ऐसा होता है कि भाई हर साल बांध की जो भराव क्षमता है वो मिट्टी से कितनी कम होती है? क्योंकि जो पानी बहकर आता है साथ में मिट्टी लाता है, पानी ठहरता है, मिट्टी जमीन में चली जाती है और उससे भराव क्षमता कम होती है। तो इसको निकालने की कभी कोशिश की गई? और इस वक्त कैलकुलेट अगर किया जाए तो 315.50 RL मीटर में से कितनी मिट्टी हो सकती है? देखिए विजेंद्र, यहाँ 20 साल का ठेका दिया गया है डिसल्टिंग के लिए और एक अहाते में मिट्टी निकालने का काम कंपनी ने शुरू भी कर दिया है। बहरहाल वो मामला किसी न किसी कारण से सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, लेकिन अभी जो मानसून से पहले यहाँ की स्थिति थी वो शायद संभवतः 309.66 RL मीटर थी। तो हर साल ये माना जाए कितनी मिट्टी, मतलब कितनी गाद इसमें आ जाती है? जी वो जो गाद निकालने का काम है वो ERCP कॉरपोरेशन करा रहा है और वो अभी प्रेजेंटली वही देख रहे हैं इस काम को। तो जी एक ठेका भी दिया गया है 20 साल के लिए कि यहाँ डिसल्टिंग का काम किया जाए और बांध का जो पेटा है उसे और गहरा किया जाए, कुछ इस तरह की वो जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो ERCP कॉरपोरेशन के द्वारा की जा रही है। इससे संबंध में मेरे को जानकारी। विजन देखिए 3 बांधों का गुडा बांध, बिसलपुर बांध और बांसवाड़ा में एक अन्य बांध का ठेका दिया गया है, जहां डिसल्टिंग के तहत बांध को और गहरा करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बहरहाल ये सारा काम ERCP कॉरपोरेशन को दे दिया है, क्योंकि ERCP कॉरपोरेशन के पास 46 अधिकारी अलग से दिए गए हैं ताकि वो तमाम चीज़ों को देख सकें, तमाम बांधों की और गहराई किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है और ERCP के काम को कैसे रफ्तार दी जा सकती है, उसका पूरा लेखा जोखा उनके पास है। बहरहाल एक बार फिर मैं कहूँगा, देखिए ये लालिमा आपको दिखाना चाहेंगे दर्शकों को, ये बांध के शाम का समय है। देखिए किस तरह का नज़ारा है, 6:30 से ज़्यादा का समय हो गया है और कल की सुबह, कल की नई किरण, एक नई सुबह, एक नई खुशी लेकर आएगी और माना जा रहा है कि शुक्रिया, क्योंकि कल की सुबह वहां रोमांच भी पैदा करेगी और उत्सव